किसान जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रेनो न्यूज में। मैं हूं रोहित प्रियदर्शन और इस वक्त हमें गेटो नोएडा प्राधिकरण में, जैसा कि आपने पीछे वीडियो में देखा, किस तरह से किसान यहां पे उनका जुटान हो रहा है, महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। मुद्दे में आपको बता चुका हूं, लेकिन एक बार विस्तृत मुद्दा हम जानेंगे। किसान नेता हमारे साथ है सुनील फौजी, जो किसान सभा से भी हैं और संयुक्त किसान मोर्चा को भी आप लीड करते हैं। जय जवान जय किसान, माफ कीजिएगा, जय जवान जय किसान संगठन से भी आप हैं और काफी दिनों से आप किसान आंदोलन से जुड़े रहे हैं इस क्षेत्र से। तो इस बार महापंचायत में क्या खास है और क्या मुद्दे इस बार हैं, थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताएं। जी, बहुत बहुत आभार है कि हमारे गेटो न्यूज चैनल के माध्यम से हमेशा किसानों की बात आगे बढ़ती है। और जैसा कि रोहित प्रियदर्शन जी आपने अभी पूरा कवर भी किया है, आप स्वयं देख रहे हैं कि कितना बड़ा आंदोलन किसानों को यहाँ पर होने जा रहा है। जो हमारे जिला गौतम बुद्ध नगर से लेकर के यहाँ आगरा और बुलंदशहर, हापुड़, बीच में मथुरा, अलीगढ़, ये जितने भी आसपास के जिले हैं, लगभग 10-12 जनपदों के किसानों की जमीन को ये तीनों प्राधिकरण लूट रहे हैं। विशेष तौर पर गेटो नोएडा प्राधिकरण, यमुना प्राधिकरण और जो यहाँ पर नोएडा प्राधिकरण है। अभी नोएडा प्राधिकरण ने न्यू नोएडा के नाम से एक्वायर करना शुरू कर दिया है और उसने बुलंदशहर के 66 गांव और 20 गांव गौतम नगर के जो शेष बचे उनको एक्वायर कर रहे हैं और 284 गांवों को गेट नोएडा फेज 2 के तहत गेट नोएडा अथॉरिटी ले रही है। इसी तरह से यमुना अथॉरिटी ने आगरा तक के लगभग 1200 गांवों को एक्वायर करने का योजना बनाया है। तो इसी तरीके से ये जमीन की बहुत बड़ी एक तरह से अपने पूंजीवाद का एक हम ये यहाँ पर उदाहरण दे सकते हैं कि ये जमीन जो किसानों की थी, बहुफसली जमीन थी, सिंचित जमीन थी, जिसको कानून में है कि अधिग्रहण नहीं कर सकते हैं, उसके बावजूद भी ये छीन करके बिल्डरों को दे रहे हैं और नई नई परियोजना यहाँ पर ला रहे हैं। हमारा कहना यह है कि इससे देश में खाद्य का संकट आ जाएगा। जो नया अधिग्रहण कानून है वो जो बना है उसमें भी स्पष्ट लिखा है कि सिंचित जमीन नहीं ली जा सकती है, सिर्फ रेलवे और हाईवेज के लिए ली जा सकती है। तो आज जो हम यहाँ पर जुटे हैं वो बहुत बड़ी पीड़ा है, बहुत लंबी पीड़ा है, क्योंकि किसान की जमीन जो है पुराने 1894 के अधिग्रहण कानून के तहत अंग्रेजों से उस कानून के द्वारा ली गई। किसानों को उसका लाभ जो 10% प्लॉट का था, 64.7% जो मुआवजे का बढ़ेगा था, वो नहीं दिया गया। किसान उसके लिए लगातार धरना प्रदर्शन करते रहे। फिर यहाँ पर उस कानून को बदलवाने के लिए आंदोलन हुआ भट्टा पार्सल और घोड़ी बछेड़ा का। यहाँ पर 2011 में राहुल गांधी जी को स्वयं आना पड़ा और उन्होंने घोषणा करी जब वो केंद्र सरकार में थे कि हम नया कानून बनाएंगे। 2013 में नया अधिग्रहण कानून बना और 1 जनवरी 2014 से वो लागू भी हो चुका है, लेकिन उसका लाभ अभी तक यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है। पूरे देश में अन्य जगहों पर दे रहे हैं कि हाँ 4 गुना मुआवजा, लेकिन उसको भी ठीक ढंग से लागू नहीं किया है। तो हम इस बात को लेकर के यहाँ पर जुटे हैं कि नया अधिग्रहण कानून जिसमें बाजार दर का 4 गुना मुआवजा है, 20% प्लॉट है, हर बच्चे को रोजगार है या उसके बदले में 15 लाख रुपए दिए जाते हैं, चाहे बेटा है बेटी है, हर 18 साल के बच्चे को। इसी तरीके से जो भूमिहीन लोग हैं उनके बच्चों को भी रोजगार, पुनर्वास की बात है, सबको मकान दिए जाने की बात है, गाँव का विकास करने की बात है। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये सीधा बैनामा करा लेते हैं किसान से, उसको एक छल कर रहे हैं उसके साथ और उसको बोलते हैं कि भाई आपने तो जमीन हमें रजिस्ट्री कर दी। लेकिन एक्ट में साफ प्रावधान है कि अगर आप बैनामे से लेंगे तो आप कृषि का काम ही कर सकते हैं, अगर उसको आप लैंड यूज चेंज करेंगे तो आपको सारे लाभ किसान को एक्विजिशन के देने पड़ेंगे। तो आज इस बात के लिए हम यहाँ पर जुटे हैं। लगभग 12 संगठन जो आज यहाँ पर पहुंचने का जिनका सीधा अल्टीमेटम था सरकार को, वो सब पहुंच रहे हैं। इसके अलावा और भी लगभग दर्जन संगठन आज यहाँ पर जुटेंगे। राकेश टिकैत जी जो कि राष्ट्रीय नेता है किसान संगठनों के, वो बहुत मजबूती के साथ अपनी टीम के साथ यहाँ पहुंच रहे हैं। श्री दशरथ कुमार जी राष्ट्रीय किसान समन्वय समूह के जो नेता है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इसी तरह से भी हन्नान मौला जो कि भारतीय किसान सभा के उपाध्यक्ष, वो भी पहुंच चुके हैं। तो बहुत बड़ी संख्या में हम कह सकते हैं कि आज जो अनुमान है हमारा 25 से 50 हजार तक की संख्या का किसानों को जुटने का है। और किसानों ने संकल्प लिया है कि अब की बार आर पार हम वापस घर नहीं जाएंगे। 3 दिन का पड़ाव हमारा गेट नोएडा प्राधिकरण पर रहेगा दिन रात का, उसके बाद 4 दिन का यमुना प्राधिकरण पर रहेगा, उसके बाद हम दिल्ली कूच के लिए पहले नोएडा प्राधिकरण के क्षेत्र में 2-4 दिन रहेंगे, उसके बाद दिल्ली कूच होगा। तो ये बहुत बड़ा एक तरह से आंदोलन है। निश्चित तौर पर पुराने कानून के 10% प्लॉट और 64% बढ़ावा मुआवजा जो हमारे मुद्दे थे उनको हल करा के रहेंगे और जो नया अधिग्रहण कानून है इसको पूरी तरह से लागू कराएंगे। और जो कुछ सिफारिशें जो हाइपर कमेटी इन्होंने फरवरी में बनाई थी, जब हमने दिल्ली कूच करने का संकल्प लिया था, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर रजनीश दुबे जो राजस्व बोर्ड के अध्यक्ष हैं उनकी अध्यक्षता में बनी थी, उस हाइपर कमेटी ने सिफारिशें ठीक ढंग से सरकार को नहीं भेजी है, कुछ उसमें हमारे पक्ष में भेजी है। तो हम कह रहे हैं कि जो हमारे पक्ष में उनको आप अध्यादेश बना के लागू करिए
और जो हमारे पक्ष में नहीं है उसको सही करके हमें नए कानून का लाभ दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत विस्तृत रूप से जानकारी दी। तो सुनील फौजी जो हमसे रूबरू थे, किसान महापंचायत यहाँ पे चल रहा है ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण कार्यालय में, और आर पार की लड़ाई की बात इन्होंने करी है। आज इस महापंचायत में आप वो तय करने वाले हैं कि कुछ तय हो ही जाएगा। साथ ही सौरभ सिंह के साथ रोहित प्रियदर्शन, ग्रेनो न्यूज।